As Bihar readies itself for the Phase 1 battle, India Today spoke exclusively with Home Minister Amit Shah on a host of issues. He expressed strong confidence in the ruling NDA's performance, predicting a clear and comfortable victory for the alliance. Union Home Minister Amit Shah stated that the NDA is expected to win 160-plus seats and secure a comfortable majority, with BJP and JDU performing equally well. The veteran BJP leader also criticized RJD, saying that Tejaswi Yadav's victory could bring back Jungle Raj in the state and that the party still thrives on the same ideology of lathi rallies and muscle power. When asked about the Mokama case, the Home Minister emphasized that the culprits faced no protection and were sent behind bars, unlike under the RJD rule, where criminals were shielded by the then Chief Minister himself. In fact, he also highlighted Lalu's conviction and questioned Rahul Gandhi sharing the stage with him. Amit Shah further said that the party may get a new chief after the Bihar polls. अब तो वोटिंग का दिन पहले दौर के लिए करीब आ गया है। आपकी नजर में क्या स्थिति दिख रही है? बहुत अच्छी स्थिति है, हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में बहुमत प्राप्त करेंगे। 160 का आप दावा कर रहे हैं? मतलब 160 से ज्यादा मतलब सब पार्टियों की अच्छी परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कि जेडीयू भी अच्छा करेगी या बीजेपी ज्यादा अच्छा करेगी? कमोबेश सबका स्ट्राइक रेट हमारा समान रहेगा। सबका स्ट्राइक रेट समान रहेगा, ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन ये जो हमला था जंगल राज वाला, क्या गृह मंत्री जी वो मोकामा की घटना से उसकी धार कुंद हुई है? जरा भी नहीं हुई है। देखिए, जंगल राज की व्याख्या क्या है? किसी भी अच्छे कानून और व्यवस्था में एक भी घटना नहीं होगी ऐसा नहीं होता। जंगल राज कब फैलता है? जब घटना होने के बाद वो आदमी कौन है इसके आधार पर कानून काम करता है, तब जंगल राज पैदा होता है। उनके जमाने में ऐसी घटनाएं होती थी, इससे भी बड़े नरसंहार होते थे, जहाँ 35-35, 40-40 लोग को मार दिया जाता था और वो अपराधी मुख्यमंत्री के साले के घर में प्रश्रय लेते थे या मुख्यमंत्री के स्वयं के घर में छिपते थे और पुलिस बाहर उनका चौकी करता था। तब जंगल राज फैलता है। मोकामा की घटना हुई, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, परंतु उनको बचाया नहीं गया है। उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन अनंत सिंह एक मतलब उन पे बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज है, उनको जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया। ऐसा है अंजना जी, आप हमको तो इतना सरलता से पूछ ले हो। राहुल जी और लालू जी को पूछे, लालू जी तो स्वयं आरोप नहीं है, सजा हो चुकी है और राहुल जी इनके साथ हाथ मिलाकर गांधी मैदान में खड़े होते हैं। इनको तो सजा हो चुकी है ना। अपराधी सिर्फ आरोप नहीं है, अब सजा ही हो चुका है। 21 साल तक मुकदमा चलकर। मैनिफेस्टो पे जब हम आते हैं तो मैनिफेस्टो में आपने भी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, रोजगार का। आप कह रहे हैं हाँ कि अब आप ठीक बोल रही हैं। हाँ, रोजगार हम सृजन करेंगे। इसमें कितनी सरकारी नौकरी होगी, कितना रोजगार सृजन, क्या कोई रोड मैप है? देखिए, रोजगार के 3 हिस्से हैं: सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और स्वरोजगार जी। ये तीनों का प्रमाण इसमें क्या होगा वो हम 2 साल में तय कर लेंगे। अभी तक 11 साल में हमने बिहार के अंदर इंडस्ट्री के लिए जो बहुत जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है। रोड, रास्ते, ब्रिजेस, बिजली के कारखाने, ढेर सारा इंडस्ट्री के लिए जो जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी बना चुके हैं। कई सारी बड़ी इंडस्ट्री भी यहाँ पर लगाई है। जैसे इथेनॉल उत्पादन में आज बिहार देश में सबसे पहले नंबर पर है, जो पहले कभी चित्र में नहीं था। बरौनी का खाद का कारखाना शुरू हो चुका है, 2 बड़े बिजली के कारखाने बन रहे हैं। पीएम मित्र पार्क, टेक्सटाइल पार्क बहुत बड़ा बन रहा है। 9 इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिसमें मिनिमम कम भूमि वाला इंडस्ट्रियल एस्टेट 550 एकड़ का है, ऐसे 9 बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट बन चुके हैं। और बिहार के अंदर किस प्रकार की इंडस्ट्री आ सकती है, इसकी सारी संभावनाओं को तराश भी लिया गया है। नई बिहार सरकार बनने के बाद कोऑपरेटिव और कृषि के संलग्न उद्योगों के माध्यम से कितने कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और स्वरोजगार का सृजन होगा, उसका भी हम डिटेल प्लानिंग करेंगे।
इंडस्ट्री से कितना होगा उसका भी डिटेल प्लानिंग करेंगे, और इस सबको संभालने के लिए जो सरकारी नौकरी कितनी सृजित होगी उसका भी हम डिटेल प्लानिंग करेंगे। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतने गंगा जी पर करीब करीब 4 पुल बन चुके हैं, 10 बन रहे हैं, हजारों किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाए हैं, सारी रेलवे की लाइन का दोहरीकरण और बिजलीकरण दोनों हो रहा है, 158 रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं, बिजली के कारखाने लगे, बाकी सारी चीजें हो रही हैं। ये सबका ही हिसाब करें तो 7 करोड़ से ज्यादा मानव दिन का हम रोजगारी का सृजन कर दिए। 7 करोड़ मानव दिन की बात हाँ, मानव दिन, ठीक है, वर्क डेज ये हम कर चुके हैं। तो इसी तरह से सारी चीजों को मिल मिलाकर हमारा जो ये वादा है, इसके पीछे हमारी गणित भी है और तैयारी भी है। एक स्ट्रैटेजी क्लियर दिख रही है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आजकल पोस्टर से लालू जी की फोटो गायब है, तो ऐसा उन्होंने क्या पाप किया है कि उनको छिपाया जा रहा है? तो इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है क्या? नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सीधा साधा उत्पन्न होने वाला सवाल है। पोस्टर देखकर आप पूछ लीजिएगा, यूपीए वाले मिल जाए तो राहुल जी या लालू जी के बेटे से। पर वो तो अब चुनाव नहीं लड़ रहे, तो उनकी फोटो वो कह रहे हैं काहे को लगाएंगे हम? नहीं, हमारे चुनाव में कई ऐसे लोगों का फोटो होता है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। मोदी जी कहाँ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, फोटो होती है। अटल जी का भी होता है, दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी होता है। बीजेपी का अध्यक्ष कब तक चुना जाएगा? अभी चुनाव तक तो नहीं होगा, चुनाव के बाद तुरंत करने का प्रयास करेंगे। तो डिसीजन हो गया है? ऐसा है कि मैं अकेला डिसीजन नहीं कर सकता, पार्टी करती है, मगर मुझे लगता है कि चुनाव के बाद हो जाए।